सा भी जहन में आएगा ये चीज खानी है तो बस मंगवा लो। तो कभी रबड़ी मंगवा ली, तो कभी समोसा मंगवा लिया, कभी खीर मंगवा ली, कभी वो रसगुल्ले मंगवा लिए। तो एक वक्त में मेरा वजन 128 से क्रॉस हो गया। अब मेरा वजन है 86 किलो 100 ग्राम। जो नुस्खा बापा जान ने मुझे अता फरमाया उसमें 5 किलो तक वजन कम हो सकता है महीने पर। आइए आपको कुछ दिखाते हैं। आपने कुछ पिक्चर्स और तस्वीरें देखी, अब आइए आपको किसी से मिलाते हैं। मोहम्मद आसिफ खान अत्तारी अल मदनी संगे हाल दे। अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत बिल्कुल सही दे, अल्हम्दुलिल्लाह। जोड़ दे तगड़े दे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमने अभी नाजरीन को कुछ दिखाया है, कुछ पिक्चर्स दिखाई है। तो ये कौन है? आपके बड़े भाई हैं, कजन वगैरह है? कौन है? ये मैं खुद ही हूँ। अच्छा, ये आप खुद हैं? मतलब पहले आप ऐसे थे? जी हाँ। तो ये जमीन आसमान का फर्क ये कैसे? दरअसल कुछ अर्सा पहले मेरा अच्छा खासा वजन था, काफी मुश्किलात, परेशानियां, तकालीफ भी बढ़ती जा रही थी। बचपन ही से खाने की मुख्तलिफ किस्म की चीजों का शौकीन था मैं। मिसाल के तौर पर शामी कबाब, चपली कबाब और चिकन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई। हफ्ते में 5 दिन तो मेरे ये आइटम होते थे कि एक दिन कीमा खाना है तो एक दिन बीफ, तो एक दिन कढ़ाई, तो एक दिन कबाब, और अगर सब्जी भी खानी है तो भी उसमें गोश्त, दीगर चीजें भी मंगवा जो खाने के साथ लुत्फ बढ़ाती है ना। जरा सा भी जहन में आएगा ये चीज खानी है तो बस मंगवा लो जी। तो कभी रबड़ी मंगवा ली, तो कभी समोसा मंगवा लिया, कभी खीर मंगवा ली, कभी वो रसगुल्ले मंगवा लिए। तस्वुर ही नहीं होता था कि दोपहर खाना मैं नहीं खाऊंगा। एक वक्त में मेरा वजन 128 से क्रॉस हो गया था। अगर मैं उस टाइम ये डाइटिंग शुरू नहीं करता ना तो शायद इस वक्त मेरा वजन 150 किलो से क्रॉस हो चुका होता। अच्छा आसिफ भाई, ये बताइए कि अब आपका वजन कितना है? अब मेरा वजन है 86 किलो 100 ग्राम, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह 42 केजी वजन कम हो चुका है। इतना वजन कम करने के बाद आपको कमजोरी फील नहीं होती क्या? कमजोरी क्या, मेरे तो जिस्मानी ताकत में इजाफा हुआ है। जो नुस्खा बापा जान ने मुझे अता फरमाया उसमें 5 किलो तक वजन कम हो सकता है महीने पर। कहीं आपने इस वजह से वजन तो नहीं कम किया कि आपके दोस्तों की या गैदरिंग में आपको कुछ अलकाबात देते हो? क्लोज फ्रेंड करते हैं इस तरह, लेकिन उस पर माइंड नहीं करता था मैं। जो वजनदार होता है वो मरकज निगाह होता है, जिससे उसको शर्मिंदगी होती है, वो तो मैं फील करता था। बाज जना बस वाले मुझे चलाते भी नहीं थे। अच्छा, क्योंकि मैं 2 बंदों की जगह घेरता था ना, अगर खड़ा भी हुआ तो 2 बंदों की जगह कहीं नहीं गई। और फिर जाहिर है कि उनकी तरफ लैंग्वेज होती थी पहलवाना मखकिशा, यानी कि पहलवान आगे हो जाओ, लेकिन फिर भी मुझ पर वजन कम करने का कोई ख्याल नहीं आया। अच्छा, फिर ख्याल कैसे आया? प्यारे पीर मुर्शिद का वॉइस मैसेज मेरे पास तशरीफ लाया। कल आपको अरसे के बाद देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वजन बहुत बढ़ गया है, खुदा ना खास्ता अचानक कुछ भी हो सकता है। तो बेटे वो वजन कम करने के लिए तरकीब अगर फरमाए तो, और इस पर सीरियसली इसको अगर आप गौर करें या मैं आपको कोई इसमें फार्मूला वगैरह पेश करने की कोशिश करूं, जबकि आप हो सीरियस और ये बस कर रहा है तो अल्लाह करेगा तो हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने अमल शुरू किया और शहजाद भाई हैरान कुन नताइज सामने आना शुरू हो गए। अच्छा, यानी कि मैंने शुरू किया और वजन कम होना शुरू हुआ, वजन कम होना शुरू हुआ, जिस्मानी ताकत में इजाफा होना शुरू हुआ, दिमागी कुव्वत में इजाफा होना शुरू हुआ। और समझ ले कि ऐसा मैं एक अपने आप में बाकायदा खुशी महसूस करता था कि मेरा वजन कम हो रहा है। रोजाना सुबह मैं अपना वजन चेक करता था, वजन में साथ के तो बढ़ गया 100 ग्राम 200 ग्राम, तो मैं उस दिन को अपनी खुराक के तबार से मजीद सख्त कर लेता था। कैसे कंट्रोल कर रहे हैं आप और कैसे कंट्रोल किया? जैसे बड़ा गोश्त वगैरह मुख्तलिफ चीज़ों का परहेज है और साथ में बेकरी की तमाम चीज़ों का परहेज है, यानी कि पकौड़े, समोसे, रोल, पिज़्ज़ा, और यहाँ तक कि शहजाद भी मैं जहाँ सुबह जैसे नाश्ता करता था ना तो चाय के साथ बिस्कुट मैं लाजमी खाता था, तो लिहाजा वो बिस्कुट तक मैंने खाना छोड़ दी थी। अच्छा आसिफ भाई, ये बताइए जब आपका वजन ज्यादा था तो आपको किन मसाइल का सामना था, और अब आपका वजन कम हो गया है तो आप अब कैसा महसूस करते हैं? वो जिंदगी और अब की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि वजन कम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों का दर्द बिल्कुल खत्म हो गया, जिस्म का जो मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होता था वो बिल्कुल खत्म हो गया, और इसके अलावा हाँपने वाला मसला तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है माशाअल्लाह। इसके अलावा पहले जैसे सीढ़ियां चढ़ना उतरना ये भी एक मुश्किल काम होता था मेरे लिए, लेकिन अब तेजी से उतरना तेजी से चढ़ना ये अल्हम्दुलिल्लाह मामूल है। पहले ऑफिस से घर पहुंचता था तो इतनी थकन हो जाती थी कि कोई और काम मैं कर सकता ही नहीं था। पहले जब वजन था तो 2 मरतबा ऐसा हुआ था कि मेरे पिंडली में शदीद दर्द उठा था, बिला मुबालगा 3 सेकंड से ऊपर मैं खड़ा हो ही नहीं सकता था। जब से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वजन कम हुआ, नुस्खा मैंने इस्तेमाल किया, इसकी बरकत से मेरा वजन कम हुआ, वो दर्द अल्हम्दुलिल्लाह अब तक नहीं उठा। इसका मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। कभी कभी आपको पुराना दौर और पुराने शौक याद तो आते होंगे, सताते तो होंगे,
کڑھائیاں مٹھائیاں، تو اب آپ کا دل تو کرتا ہوگا کبھی کبھی پرانے شوق کو ایک دن تو دوہرا لیں۔ دونوں حالتیں دیکھی ہیں اپنی۔ جب میں سوچتا ہوں نا کہ میں دوبارہ سے اگر اس طرح موٹا ہو گیا تو یقین مانے مجھے خوف سا محسوس ہوتا ہے، ڈر جاتا ہوں کہ یار وہی حالت دوبارہ میری نہ ہو جائے۔ تو لازم اتنا ڈر اتنا خوف جو دل میں ہو تو ان چیزوں کی طرف ہاتھ ذرا مشکل سے بڑھتا ہے۔ کبھی بدپریزی ہو گئی تو میں اپنے آپ میں یہ سوچتا تھا کہ اب میں اگلے ٹائم میں کھانا نہیں کھاؤں گا تاکہ جو وزن میرا بڑھا تو مزید وہ وزن کم ہو جائے۔ پیر و مرشد کا بھی میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ نسخہ عطا فرمایا اور میری زندگی آپ نے بدل دی۔ آصف خان کو مبارک ہو، بہت پرانے یہ طالب علم تھے، جب بھی آتے تھے اس وقت بھی ہاتھی کے بچے تھے یہ، لیکن بڑھتے بڑھتے پورے ہاتھی ہو گئے تھے۔ تو میں نے کہا اب یار اس کو انکش دینا ضروری ہے۔ کام یہ کہ جس کو بھی وزن کم کرنا ہو پہلے تو اس کو سارے بدن کے ٹیسٹ کروانے چاہیے، ٹیسٹ کروا کر اور ڈاکٹر کی رہنمائی سے وزن کم کرنا مناسب ہے، ورنہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دم جلدی وزن کم کرانے میں کچھ ہو جائے، یہ بھی خطرہ تو ہوتا ہے نا۔ تو 4-5 kg منتھلی وزن کم کرے۔ اچھا، آصف خان کو جو نسخہ دیا گیا میں نے حکیم صاحب کے مشورے سے ترتیب دیا ہے، انہوں نے پھر مزید دوسرے حکیم صاحب سے بھی مشورے لیے یا بلکہ حکماء سے، اور یہ یعنی یوں سمجھو کہ حکماء کا منظور شدہ نسخہ، یعنی نسخہ بھی ہے، اس پر عمل کرنے والے کا آپ نے سیمپل بھی دیکھ لیا وہ کہاں تھا اور کہاں نکل گیا۔ یہ جو ابھی آپ نے آصف خان صاحب کی جو کیفیت دیکھی، یہ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا ہے انہیں، استقامت کے ساتھ انہوں نے اس پر عمل کیا ہے۔